नमस्कार प्रिय दर्शकों, डिजिटल इंडिया वन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी योजना की जानकारी जो आपको 2 वर्ष तक प्रति माह 1000 रुपये सीधे आपके अपने खाते में उपलब्ध कराती है। इस योजना का नाम है स्वयं सहायता भत्ता योजना, जिसे शॉर्ट में SHA भी बोलते हैं, और इसका फुल फॉर्म सेल्फ हेल्प अलावेंस होता है। तो चलिए आगे जानते हैं कि इस SHA योजना की अर्हताएँ क्या है और इसे कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो चलिए पहले जान लेते हैं मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के उद्देश्य। तो ये उद्देश्य में पहला उद्देश्य है 20 से 25 वर्ष आयु वर्ग के 12वीं कक्षा उत्तीर्ण बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार तलाशने के दौरान स्वयं सहायता भत्ता की राशि प्रदान कर आर्थिक मदद करना है। दूसरा उद्देश्य है स्वयं सहायता भत्ता की राशि का भुगतान योग्य आवेदक को प्रति माह 1000 रुपये की दर से अधिकतम 2 वर्षों तक किया जाएगा। तो वैसे युवक युवतियां जो 20 से 25 वर्ष की आयु के बीच में हैं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, बेरोजगार हैं, तो वो इसे अप्लाई कर सकते हैं और उनकी आर्थिक मदद के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। स्वयं सहायता भत्ता की राशि आपको प्रति माह 2 वर्ष तक 1000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अर्हताएं एवं शर्तें। तो SHA योजना की अर्हताएं एवं शर्तें को देखते हैं। पहला शर्त है बिहार राज्य के निवासी 20 से 25 वर्ष की आयु वर्ग में आने वाले वैसे बेरोजगार युवक युवती जो अध्ययनरत नहीं हो तथा रोजगार की तलाश कर रहे हों एवं जिनकी शैक्षणिक योग्यता राज्य में अवस्थित सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटर यानी कि 12वीं उत्तीर्ण हो परंतु उच्चतर शिक्षा प्राप्त नहीं किए हो को इस योजना का लाभ अनुमान्य होगा। सबसे पहले आपका जो है वो बिहार राज्य के निवासी होने चाहिए और आपकी जो आयु है वो 20 से 25 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, इससे कोई मैटर नहीं रखता है कि आप किस कास्ट में आ रहे हैं, SC ST में आते हैं, जनरल आते हैं, ये हर वर्ग के लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। बस आप बिहार राज्य के निवासी हो और 20 से 25 वर्ष के बीच में आप 20 से 25 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए और हायर जो एजुकेशन आपने पढ़ाई की हो वो 12th 12वीं होनी चाहिए, इंटर पास होनी चाहिए और इसके आगे आपका कोई उच्चतर शिक्षा प्राप्त नहीं किया हुआ होना चाहिए, ना ही आपका नामांकन होना चाहिए। ठीक है, तो अगर 12वीं पास कर चुके हैं, 20 से 25 वर्ष के बीच में आपकी आयु है और बिहार राज्य के निवासी हैं तो आप SHA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है आवेदक बिहार राज्य के उस ज़िले का स्थायी निवासी होना चाहिए जहां के जिला निबंधन केंद्र में वह आवेदन जमा कर रहा है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बिहार के 38 जिला में DRCC केंद्र अर्थात जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र स्थापित किया गया है। आप बिहार के जिस भी जिला के स्थायी निवासी हैं उसी जिला के DRCC केंद्र में जाकर आपको अपना आवेदन जमा करना होगा। अगर आप पटना ज़िला के स्थायी निवासी हैं तो पटना ज़िला के DRCC में जाकर आप अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। अगर आप गया ज़िला के स्थायी निवासी हैं तो गया के DRCC में जाकर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। इसी तरह बिहार के 38 जिला में DRCC केंद्र स्थापित किया गया है। आप अपनी स्थायी जिला में जाकर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं और यदि आपको किसी जिला के DRCC केंद्र का पता नहीं मालूम है तो गूगल पर जा कर के उसका एड्रेस सर्च कर सकते हैं। तीसरे पॉइंट में जानते हैं आवेदक को किसी अन्य स्रोत से किसी भी प्रकार का भत्ता, छात्रवृत्ति, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड या शिक्षा ऋण या किसी भी प्रकार का सहायता प्राप्त नहीं हो। ठीक है, तो इसमें यह बताया जा रहा है कि आपको किस भी प्रकार से अन्य स्रोत से छात्रवृत्ति या भत्ता या क्रेडिट कार्ड, शिक्षा ऋण जैसी सहायता प्राप्त नहीं की जा रही हो। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अगर आपने अप्लाई किया रखा है तो आप SHA के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन आपने अगर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अप्लाई नहीं किया है तो आप SHA का इस योजना के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। चौथे पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि आवेदक को किसी प्रकार का सरकारी या गैर सरकारी नियोजन, अनुबंध स्थायी अस्थायी रूप से प्राप्त नहीं हो, अर्थात आप किसी भी प्रकार के जॉब में नहीं होने चाहिए, चाहे वो स्थायी हो, अस्थायी हो या अनुबंध पर हो।
5वां पॉइंट है आवेदक के पास स्वरोजगार नहीं हो, अर्थात आपके पास किसी भी प्रकार का रोजगार नहीं हो। 6 पॉइंट में है आवेदक को जिस दिन स्थायी या अस्थायी नियोजन या स्वरोजगार प्राप्त हो जाएगा उसी दिन से इस योजना के तहत दी जाने वाली भत्ता हेतु उनकी पात्रता समाप्त हो जाएगी एवं तदनुसार उनसे सूचना प्राप्त होते ही भत्ता का भुगतान बंद कर दिया जाएगा। अर्थात इसमें यह बताया जा रहा है कि यदि आपने इस एसएचए योजना के लिए अप्लाई कर लिया और आपको प्रति माह भत्ता मिलना प्रारंभ हो चुका और उसके कुछ समय बाद आप स्थायी या अस्थायी जॉब में आ गए हैं या किसी भी प्रकार का स्वरोजगार करने लग गए हैं तो उस दिन से आपको इस योजना के तहत दी जाने वाली भत्ता राशि बंद कर दी जाएगी। 7 पॉइंट में है इस योजना के तहत स्वयं सहायता भत्ता की राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन देने वाले बेरोजगार युवक युवतियों को श्रम संसाधन विभाग द्वारा संचालित भाषा संवाद एवं बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान कुशल युवा कार्यक्रम का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा एवं उन्हें कुल प्राप्त होने वाली स्वयं सहायता भत्ता की अंतिम 5 माह की राशि तब तक विमुक्त नहीं की जाएगी जब तक वे उक्त प्रशिक्षण का सफलतापूर्वक प्रमाण पत्र नहीं समर्पित करते हैं। अर्थात इस 7 पॉइंट में यह बताया जा रहा है कि इस योजना में आपको 2 वर्ष तक प्रति माह 1000 रुपये का भत्ता तो दिया ही जाएगा, साथ ही साथ आपको निःशुल्क में कुशल युवा कार्यक्रम का भी लाभ प्राप्त होगा जिसमें भाषा संवाद एवं बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस कुशल युवा कार्यक्रम को करना अनिवार्य किया गया है। यदि आप इस कुशल युवा कार्यक्रम कोर्स को नहीं करते हैं तो आपको 2 वर्ष में से केवल 19 माह की ही भत्ता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। तो आशा है कि यह एसएचए योजना की जानकारी आप सभी को लाभप्रद लगी हो। तो ऐसी ही हेल्पफुल जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसके आगे आप सभी को और भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। आगे आप जानेंगे कि एसएचए योजना के मुख्य कागजात क्या हैं, इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे इसमें और इस योजना के लिए अप्लाई कैसे करना है। धन्यवाद।